हेलो दोस्तों, मैं हूं आतिफ और आप देख रहे हैं सुनो आतिफ। जंगों की तारीख में कुछ ऐसी हिकमत अमली भी रही हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या जानवरों को जंग के दौरान बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? ये कहानी एक मुनफरिद और मुतजस्सिस हिकमत अमली की है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया ने अपनाई। एक ऐसी हिकमत अमली जिसमें कुत्तों ने टैंकों को तबाह किया। आखिर कैसे? जंगों में जानवरों का इस्तेमाल तो हमेशा से रहा है, खासतौर पर घोड़े और कुत्ते। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया ने एक नया तरीका अपनाकर जंगी तारीख में एक नया बाब खोल दिया। 22 जून 1941 को जर्मन फौज ने रशियन फोर्स पर अचानक हमला कर दिया। रशियन फोर्स इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। जर्मन फजाइया ने रशियन फजाइया को और उसकी आर्म्स को बुरी तरह तबाह कर दिया, जिससे मजबूरन रशिया को बैटलफील्ड से मजबूरन पीछे हटना पड़ा। इस संगीन सूरत हाल में रशियन फौज जर्मन फौज को पीछे धकेलने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही थी। नए नए प्लान पेश किए जा रहे थे किस तरह जर्मन फौज को बैटलफील्ड से पीछे धकेला जा सके, लेकिन हर मंसूबा नाकाम हो रहा था। लेकिन तब एक ऐसा प्लान पेश किया गया जो पहले जंगी तारीख में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, और ये प्लान था रशियन एंटी टैंक डॉग्स। The anti-tank dogs were... इस प्लान के कॉन्सेप्ट के मुताबिक 10 से 12 किलो वजनी बम कुत्ते के जिस्म के साथ बांधकर इसे जर्मन टैंक की तरफ छोड़ा जाएगा। जैसे ही कुत्ता जर्मन टैंक के करीब जाएगा, पीछे बैठे रिमोट कंट्रोलर रिमोट से बटन दबाएंगे, जिसे कुत्ते समेत टैंक के पड़खच्चे उठ जाएंगे। ये प्लान तो बहुत शानदार था, लेकिन एक सवाल पैदा होता था कुत्तों को किस तरह ट्रेन किया जाए कि वो जर्मन टैंक्स के पास जाएं, जिससे जर्मन टैंक्स को तबाह किया जा सके। इस मकसद के लिए रशियन आर्मी ने मॉस्को में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया। इस ट्रेनिंग सेंटर में कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती। इस ट्रेनिंग में कुत्तों को बहुत ज्यादा भूखा रखा जाता। जैसे कुत्तों की भूख एक इंतहा तक पहुंचती तो रशियन आर्मी खुराक को टैंक्स के बनाए हुए मॉडल्स के नीचे रखा जाता। जैसे कुत्तों को छोड़ा जाता है तो कुत्ते खुराक खुशबू सूंघते हुए इन टैंक्सों के नीचे चले जाते और वहां पर अपनी खाना खाने लग जाते। इस अमल को बार बार रिपीट किया जाता ताकि कुत्तों को मालूम हो जाए जब भी भूख लगे तो खाना टैंक्स के नीचे मिलेगा, और इससे कुत्तों के ज़हन में टैंक्स की शक्ल इमेज बैठ गई। इस तरीके से रशियन आर्मी ने कुत्तों को ट्रेन किया। पहले कुत्तों को बहुत ज्यादा भूखा रखते, फिर खुराक को जानबूझकर टैंक्स के नीचे रख देते। जैसे कुत्तों को छोड़ा जाता, कुत्ते खुशबू सुनकर टैंक्स के नीचे जाकर खुराक को ले लेते, जिससे मालूम हो जाता कुत्तों को खुराक हर हाल में टैंक्स के नीचे मिलेगी। रशियन आर्मी का यह प्लान पूरी तरह तैयार था, लेकिन अब बारी थी इस प्लान को जर्मन आर्मीज के खिलाफ और उनके टैंकों के खिलाफ इस्तेमाल करने की। साल 1941 के आखिर में जब रशियन आर्मी अपने कुत्तों को जर्मन के खिलाफ मैदान में उतारती है तो ये प्लान 90% फेल हो जाता है। आखिर क्यों? रशियन आर्मी की कई महीनों की मेहनत यहाँ पर जाया चली जाती। इस प्लान के फेल होने की वजह यह थी कि कुत्तों को जहाँ तरबियत दी गई थी वो एक पुरसकून माहौल था, लेकिन मैदान जंग में आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा शोर होता है, गोली बारूद का धमाका, हर तरफ गोलियों की बौछार होती है, जिससे रशियन कुत्ते बुरी तरह कंफ्यूज हो गए। और दूसरी बड़ी वजह इस प्लान के फेल होने की ये थी कि रशियन ने अपने कुत्तों को जहाँ ट्रेनिंग दी थी वहां पर टैंक्स एक जगह रुके हुए थे, उनके नीचे जाकर खुराक रख दी जाती। लेकिन मैदान जंग के दौरान जर्मन टैंक्स हरकत कर रहे थे, वो चल रहे थे। यहाँ पर कुत्ते बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए और बुखलाहट का शिकार हो गए। तीसरी वजह ये थी कि जैसे ही रशियन अपने कुत्तों को जर्मन टैंक्स की तरफ छोड़ते तो जर्मन दूर से ही भांप लेते कि कुत्तों के साथ कुछ चीज बंधी हुई, तो जर्मन ऑफिसर दूर ही से उन कुत्तों को निशाना लेकर वहीं मौत के घाट उतार देते, जिससे यह प्लान बुरी तरह नाकाम रहा। रशिया ने इस प्लान की नाकामी के बाद 1942 में इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया। लेकिन याद रहे कि 2005 में इराक के खिलाफ जंग के दौरान इस प्लान को एक बार फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर भी ये प्लान बुरी तरह नाकाम रहा। दोस्तों, कभी कभार जंगें ऐसे अजीबोगरीब मंसूबे सामने लाती हैं जो तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। दोस्तों, ये है जंग की तारीख का एक हैरत अंगेज, अजीबोगरीब और सच्चा वाकया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अजीबोगरीब जंगी हिकमत अमली सुनकर बहुत मजा आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, जिससे बेहतर से बेहतर काम करने की ताकत मिलती है। शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।